कल सुबह खाने में क्या खाओगे? नाउ द कॉन्वर्सेशन हैज चेंज टू कि कल प्रोटीन में क्या बनाना है। प्रोटीन ले रहे हो तो आप कंटेंट देखो, उसमें 25% खाली प्रोटीन था, शुड बी मिनिमम 70। सबसे कम कैलोरीज हो और सबसे ज़्यादा प्रोटीन। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, प्रोटीन, जो आपका भी मतलब एक कह सकते हैं कि ट्रिगर पॉइंट है कि इंडिया में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। अब हाल ही में आई थिंक 2 और 3 ईयर्स से मेरे सारे घर वाले वे प्रोटीन पर शुरू हो चुके हैं, कि मैंने उन्हें करवा लिया है, वैसा कहना चाहूँगा। एंड इट वॉज अ हेडेक, इनिशियली बहुत ही रेजिस्टेंट था। और मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम डॉक्टर्स ऑल्सो, मेरे घर में सारे डॉक्टर्स भी हैं, एंड देयर वॉज अ बैकलैश ऑन दैट ऑल्सो, जस्ट बिकॉज कि लोगों को प्रोटीन वेग था, जो हमने बात की नेचुरल और आर्टिफिशियल, उसकी बात की। तो आपके भी घर वाले होंगे, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, कि आपने उन्हें प्रोटीन कैसे समझाया होगा कि ताकि लोग अपने लिए भी शुरू कर सके और अपने घर वालों के लिए भी शुरू कर सके। ओके, सो पहले तो मैं अभी का रिजल्ट बता देता हूँ, हाउ माई हाउस होल्ड वॉज 5 years बैक एंड हाउ इज इट नाउ। ओके, पहले सो बिफोर आई केम बैक टू इंडिया मेरा इतना इंटरेक्शन फूड वाइज नहीं होता था। ओके, मेरे घर वालों के साथ, बिकॉज हफ्ते में 1-2 बार बात हो रही है, और मुझे पता भी नहीं था ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, क्या खा रहा है, क्या नहीं। अभी तो जब मैं वापस आया तो पहले कॉन्वर्जेशन पहले कुछ महीनों में ऐसा था कि कल सुबह खाने में क्या खाओगे। नाउ द कॉन्वर्जेशन हैज चेंज टू कि कल प्रोटीन में क्या बनाना है, बिकॉज दे नो के कार्ब्स तो सॉर्टेड है, या तो कोकी होगा, पराठा होगा, चावल होंगे या रोटी होंगे, 3-4। प्रोटीन में क्या, तो वो कल दूसरे एक नाइट बिफोर से प्रेप होना शुरू हो गया। वे प्रोटीन हैज बीन एक्सेप्टेड बिकॉज मैंने उनको बैठ के समझाया कि पनीर का बनाने का प्रोसेस वगैरह वगैरह, सो आई मेड देम अंडरस्टैंड। बट ऑल्सो आई डील विद अ लॉट ऑफ एल्डरली क्लाइंट्स एज वेल, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस आता है। एंड मेरा कोचेस को, लाइक अगर इफ एनी कोचेस आर फाइंडिंग दिस डिफिकल्ट, मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि उनको ऑन द फेस चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज अ सिली एनालॉजी, बट देयर सॉफ्टवेयर इज रनिंग ऑन विंडोज 98। हम उसमें iOS 18 नहीं इंस्टॉल कर सकते, तो थोड़ा पेशेंस लगेगा। उनके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है, यू हैव टू गिव देम वेरी एम्पैथेटिक रिस्पॉन्सेज टू दैम। गिव यू माई फादर्स एग्जाम्पल, माई फादर इज 73 एंड उनको डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ था 2020 में। तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली, मेरे 68 ईयर्स की लाइफ में मैंने एक तरीके का खाना खाया, अब तू मेरा लाइफ क्यों चेंज करा रहा है? मेरे लास्ट इनिंग चल रहा है, मैं 1-2 गोली खा के मेरे चला लूँगा ना। तो मुझे टाइम लगा, like took me year and a half to convince him about high protein diet, walking, resistance training वगैरह वगैरह। Now उसका पापा का medication has come down drastically, भाई। So empathy, patience, keep on telling them the same thing, eventually they will agree. सो पहले हम लोगों को ये समझना होगा ये प्रोटीन से डरते क्यों हैं। क्योंकि पहले जो बॉडी बिल्डर्स होते थे उनकी फोटोज आती थी डब्बों पे, उनको लगता है इसके अंदर कुछ ऐसा है जो सिर्फ बॉडी बिल्डर्स खाते हैं, हमें क्यों खाना है। आजकल काफ़ी सारे ब्रांड से, मैं होल ट्रूथ का नाम लूँगा, तो उसकी पैकेजिंग बिल्कुल ऐसी है कि आपको देख के डर नहीं लगेगा कि मैं कुछ डब्बा खा रहा हूँ। इट फील्स लाइक कि कुछ नॉर्मल सी चीज़ फूड ही है, वो ले सकता हूँ। उस चीज़ ने काफ़ी हेल्प करी बड़े या एल्डर्स लोगों को ये समझने में कि इट्स अ नॉर्मल थिंग। दूसरी बात, आप देखोगे आज हमसे ज़्यादा फ़ोन पे एडिक्टेड वो लोग हैं, कंटिन्यूसली फेसबुक रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स, व्हाट्सएप फॉरवर्ड से। तो अगर उनके पास सही कंटेंट पहुंच रहा है, अगर तुम उस लैंग्वेज में कंटेंट बना के उनके तक पहुंचा सकते हो कि प्रोटीन सेफ है। जैसे एक इंस्टाग्राम पे क्रिएटर है डॉक्टर एजुकेशन करके, परमजीत सिंह, या सो वो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। मैंने तो अपने पेरेंट्स को उनका वीडियो भेजा, दे से कि डॉक्टर ऐसा बोल रहा है तो मतलब कुछ तो अथॉरिटी आ जाती है कि अथॉरिटी आ गई, सिंपल सी। और वो वहाँ पे कन्विंस हो गए। मतलब मेरी मॉम अब 3 साल से ले रही है वे प्रोटीन, शी कंज्यूम 1 स्कूप। डैड अभी तक थोड़ा सा हेजिस्टेंट रहते हैं कि डब्बा है, इसके अंदर केमिकल होगा, ये होगा, बट ठीक है, मतलब ले लेते हैं। फिर भी अभी उनको एक्सेप्टेंस आ गई है। तो मेरा आइडिया ये है कि अगर मैं अपने कोचेस को, जो हमारी टीम है वहाँ पे भी बोलता हूँ कि तुम ऐसे लोगों का कंटेंट इनको भेज सकते हो जिनको वो बिलीव करते हैं। अगर तुम भेजोगे कोई 21 साल के बच्चे का कंटेंट तो वो नहीं मानेंगे, तो बच्चा हमें क्या सिखाएगा। बट वही मैंने डॉक्टर का भेजा तो उनको कन्विंस हो गए वो इजीली। और आजकल के डॉक्टर्स भी, अब जैसे आपकी फैमिली में आप जानते हो कि वो पहले रेजिस्टेंस था वहाँ पे, बट अब एक्सेप्ट कर। अगर आप किसी ऑर्थो को जानते हो तो आजकल वो रिकमेंड करते हैं कि तुम प्रोटीन लो यार। तो अब डॉक्टर्स जो बोलने लग जाते हैं ना, तो बड़े इजीली मान जाते हैं। एग्जैक्टली। एक्चुअली मैं अपना एग्जांपल देना चाहूँगा, मेरे बोथ पेरेंट्स डॉक्टर हैं। तो एक तो जैसे आपने कहा कि ब्रांड इमेज, तो अमूल ने जैसे शुरू किया तो उन्हें पता चला कि हाँ भाई दूध से ही बन रहा है। क्योंकि अगर कोई और एरे गैरी ब्रांड होगी, कोई भी नई ब्रांड होगी, तो उन्हें क्या होगा कि भाई ये तो एक तो ब्रांड मैंने सुनी नहीं है, देयर इज़ नो एसोसिएशन। पर अगर कोई इतनी बड़ी ब्रांड है जो 70-75 ईयर्स से बहुत ही अच्छा रेप्यूटेशन है, तो इट मेक सेंस कि उनके लिए ट्रस्ट फैक्टर ज़्यादा ईजिली हो जाते हैं।
और सेकेंडली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल देना चाहूँगा कि हमारे एक सर्कल में एक पीडियाटिशियन है, इज़ अ टॉप पीडियाटिशियन इन आवर सिटी। उनका HbA1c विथ मेटफॉर्मिन और अदर मेडिकेशंस उनका 7.8 तक का था। सो उनको मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा पर एक फिटनेस एग्रीगेटर ही है बेस्ड आउट ऑफ साउथ इंडिया, वो डायबिटीज़ के सेंट्रिक है। उन्होंने उन्हें कुछ प्रोटीन एक्स या ऐसा कोई भी मतलब जो डायबिटिक ड्रिंक कहते हैं वो वाला उन्हें पिलाया, तो उनसे उनका ग्लाइसेमिक कंट्रोल का कुछ ही नहीं रहा। तो एज अ डॉक्टर मैंने उन्हें सीधा कहा कि आप प्रोटीन ले रहे हो तो आप कंटेंट देखो, पीछे जो आप भी ब्रांड ले रहे हो उसमें 25% खाली प्रोटीन था। अब हम लोग हाई प्रोटीन की बात करें, इट शुड बी मिनिमम 70। हम लोग WPC अगर कहें तो 70 to 80 होते हैं, और WPI जो वे प्रोटीन आइसोलेट होते हैं उसमें 90 होता है। तो एक तो वो चीज़ डायरेक्ट वर्क कर ली क्योंकि वो कॉमन सेंस था, क्योंकि किसी ने उन्हें बिठाया भी नहीं था कि डायबिटीज़ का आप जो ले रहे हो उसमें कार्ब ज़्यादा है। बीइंग अ डॉक्टर मैं बात कर रहा हूँ, मैं ले पर्सन की तो बात ही नहीं कर रहा, इज़ अ टॉप पीडियाटिशियन। अब कट टू नाउ उन्होंने वे प्रोटीन शुरू किया है, उनकी मेटफॉर्मिन की जो डोजेस थी वो हाफ हो चुकी हैं, ग्लाइसेमिक कंट्रोल इज़ वेल अंडर 6। सो अगर कोई देख रहा है और किसी को अगर मेडिकल भी बीमारी है तो देर आर बेनिफिट्स टू डेट ऑल्सो, प्लीज़ कंसल्ट योर पर्सनल डॉक्टर। पर ये मैं खाली जनरलाइज में कहना चाहूँगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर दूँ, आप लोग इन्फ्लुएंसर्स को गाली देते हो कि वो बिक गए, बट डॉक्टर्स भी बिके हुए हैं। तुम ये बात मान के चलो कि वो जो आपको ब्रांड दे रहे हैं ना, वहाँ से उनको बहुत पैसा आता है। डॉक्टर्स को भी वहाँ से कमीशन मिलता है। और देखो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, डॉक्टर्स जो लिख रहे हैं चीज़ तो सही लिख रहे हैं, दवाइयों को लेकर बात कर रहा हूँ मैं। सप्लीमेंट्स में डॉक्टर्स इतना ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बताया, देखो मुझे पता नहीं है, डॉक्टर्स वैसे 7 से 9 साल पढ़ के आते हैं, बट न्यूट्रिशन में उतना पढ़ाई नहीं करते। आप डॉक्टर है, आप बता सकते हैं। बट गालियाँ पड़ी थी, मैंने इसी पे रील बनाई थी, सारे डॉक्टर्स बार्ज्ड इन भाई, वो सबके सब अटैक करने आ जाते हैं कि हमें पता है न्यूट्रिशन क्या होता है। भाई तुम्हें पता होता तो तुम्हारी फर्टिलिटी ऐसी सप्लीमेंट्स रिकमेंड नहीं कर रही है, क्यों कर रही है? और ये सिर्फ डायबिटिक को नहीं होता, ये फीमेल का वे प्रोटीन अलग लिख रहे हैं, बच्चों की एक अलग ड्रिंक लिख रहे हैं, एल्डरली का जो बड़े लोग हैं उनके लिए अलग ड्रिंक लिख रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? तुम्हारी फर्टिलिटी कर रही है, और तुम्हारा तो एसोसिएशन बहुत बड़ा है। हाँ, ऐसा भी नहीं है, मेडिकल एसोसिएशन इंडिया का बहुत यूनाइटेड दिखते हो तुम लोग। तो कुछ लोग ये गलती कर रहे हैं, या तो वो तुम उनका लाइसेंस कैंसिल करवाओ अगर ये वो गलती कर रहे हैं, या फिर तुम अवेयर हो कि ये गलती हो रही है और तुम उसको एक्सेप्ट करके चल रहे हो। तो मैं लोगों को ये एडवाइस दूंगा कि ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। एक वो पढ़े लिखे, उनको बीमारी के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज है, जो किसी इन्फ्लुएंसर को नहीं होगी। मैं कभी किसी बीमारी के बारे में बात नहीं कर सकता, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है उसके बारे में, बट वो तुम्हें जो प्रोडक्ट दे रहे हैं ना उसके बारे में एक बार सर्च कर लो या सेकेंड ओपिनियन ले लो। हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो मैं जब इंडिया वापस आया था तो मेरा फर्स्ट मास्टर क्लास वाज विद डॉक्टर्स ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। एंड भाई आई एम नॉट इवन जोकिंग, वेरी रिनाउंड सर्जन गुजरात से, शी इज़ लाइक कि उमेश हमने सुना है कि आलू में बहुत ज़्यादा फैट होता है, शुड वी स्टॉप ईटिंग? एंड मैं तो भाई मैं BHMS डॉक्टर हूँ, मेरे सामने सब लोग, फ्यू ऑफ देम आर माय प्रोफेसर्स इन द कॉल, सब लोग MBBS सर्जन्स गायनेक्स सालों साल से काम किए हुए, मुझे सुन रहे हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि दे आर राइट और रॉन्ग, आई एम सेइंग कि थर्ड ईयर में हमें प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन वगैरह पढ़ाया जाता है, हमें बायोकेमिस्ट्री सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता है, बट हमने सिर्फ एग्जाम देने के लिए, मैंने डॉक्टर्स डे पे यही रील बनाया था, एंड द टाइटल वाज डू नॉट ट्रस्ट डॉक्टर्स ऑन न्यूट्रिशन। एंड आई गिव देम, मैं खुद का एग्जाम्पल दिया कि मेरे बैचमेट्स और ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, मेरा ये एक्सपीरियंस है एंड आई शेयर दैट। टाइम नहीं है ब्रो, इंडिया में डॉक्टर पेशेंट इंटरेक्शन टाइम इज़ वन ऑफ द लोएस्ट, हमारे नीचे बांग्लादेश आता है खाली। 2.3 मिनट्स भाई, 2.3 मिनट्स। तो अगर मैं तुम्हारी लाइफस्टाइल के बारे में जान ही नहीं रहा हूँ तो आई कांट गिव यू पर्सनलाइज एडवाइस एट ऑल। एंड बिकने की जब बात आती है तो MRs गिव hefty commissions to डॉक्टर्स, तो दैट्स द रीज़न वाई वो विमेंस प्रोटीन एक्स, डाइट शुगर श्योर समथिंग जहाँ पे उनको फ़र्क नहीं पड़ता उसमें प्रोटीन का कंटेंट कितना। तो अभी हमें ही थोड़ा फिर एजुकेट होना पड़ेगा, लॉजिक लगाओ ना, तुम कितना प्रोटीन मिल रहा है, अगर तुम प्रोटीन के लिए पैसा दे रहे हो तो उसमें प्रोटीन का मात्रा तो होना चाहिए ना। अब इसमें कैसे चुने, मैं वो आपसे जानना चाहूँगा कि कोई प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं, मैं तो फूडी जाऊँगा, आज से मुझे लगता है कि हमें प्रोटीन वे प्रोटीन को फूडी मानना चाहिए, तो वो कैसे चुने, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या प्रायोरिटी करनी चाहिए, प्रोटीन देखें बाकी क्या क्या देखें? सो मेरा एडवाइस ये रहता है कि सबसे कम कैलोरीज हो और सबसे ज़्यादा प्रोटीन हो। Okay. ये देखो
ब्रांड के लिए जाते हो तो कोई भी रैंडम ब्रांड मत खरीदो जो तुम्हारा ट्रेनर तुम्हें चिपका रहा है जिम में जाके, कि इसका नाम ही तुमने कभी नहीं देखा और तुम्हें लग रहा है यार ये ट्रेनर अच्छी प्राइस पे दे रहा है, मैं ले लेता हूँ, वो पक्का एडल्ट्रेटेड या कुछ नकली है। अभी नोएडा में पकड़े गए थे काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड। सिंपली वो लोग क्या करते हैं, हिमाचल के आसपास सारी पैकेजिंग होती है, ओके तो वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है ना, जो रिजेक्टेड होता है, ओके ये लोग उसको सेकंड हैंड खरीद कर ओके डब्बों में भरकर, वाइट लेबलिंग बनाने में कितना देर लगता है, एक वे प्रोटीन लिखना है उस पर, नकली FSSAI के स्टिकर भी लगा दिए। भी जिम में तो बिक रहा है ना, कौन आगे देख रहा है, उससे तुम्हारी हेल्थ ही खराब होगी, फिर तुम ब्लेम करोगे कि प्रोटीन की वजह से हेल्थ खराब हो गई, जबकि हेल्थ खराब हुई है एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट यूज करने से। कम कैलोरीज, मोर प्रोटीन, मिनिमल इंग्रेडिएंट्स। अगर उसके अंदर अश्वगंधा, जिनसेंग, डिमका, फलाना सबका खिचड़ी डला हुआ है, आई वुड सजेस्ट के जस्ट स्टिक टू वे आइसोलेट। फ्लेवरिंग के लिए कुछ डाला है वो, एंड अगर BCAA अगर कुछ डाला है तो दैट्स फॉर मिनिमल इंग्रेडिएंट्स, लो कैलोरीज, हाई प्रोटीन, बिकॉज दैट्स व्हाट यू आर पेइंग फॉर। बाकी सारी चीज़ें तुम्हें मिल रही हैं खाने में।